नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर तैयारी टीचर की। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश पर यानी करंट अफेयर सुपर 8 की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। सुपर 8 की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश चल रहा है। इससे पहले की वीडियो में हम इससे पहले के सवालों को देख चुके हैं और अब हम अगले सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। मज़ेदार एमसीक्यू ला रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मान लो मैं सवाल स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं बोलते उसको, यानी कि उसको स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ आज का, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के लिए पहला सवाल है कि 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? अरे ये काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर डेवी बार्निया, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने का हेतु मंजूरी प्रदान की। अड्डू शहर किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में है कि ईरान में है कि मालदीव्स में है कि कजाकिस्तान में है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव्स में है, यानी कि मालदीव्स वाला ऑप्शन सी सही। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? किस देश की सरकार ने ये कहा है? भारत ने, पाकिस्तान ने, चीन ने या फिर बांग्लादेश ने? जाहिर सी बात है, किसने 2 कहा होगा वही ने 3 बोला होगा, तो हमें पता है चीन ने ऐसा कहा था। भारत ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान में तो भैया करते ही जाओ, बांग्लादेश की वही दशा है। भारत अभी इसके ऊपर विचार कर रहा है, लेकिन चीन कर चुका था 2 बच्चों वाली स्कीम। फिर अभी अभी उसने बोला कि भैया चलो कोई बात नहीं 3 कर लो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? सीरिया के, इराक के, ईरान के या फिर अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान तो भैया समझ ही रहे हो उसकी दशा क्या हो रही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीरिया के बशर अल असद, यानी कि सीरिया के लगातार चौथी बार बने हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? ब्रिटेन के साथ, रू, रूस के साथ, अमेरिका के साथ कि ब्राज़ील के साथ? क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अनातोले कोलिनेट मासोको, तीनों उल्टा सीधा है यार। अनातोले कोलिनेट मासोको को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नाम से समझ में आ रहा है इराक का हो नहीं सकता, तंजानिया का हो नहीं सकता, हो सकता है रवांडा का, लेकिन रवांडा का नाम फिर भी कुछ कुछ समझ में आ जाता है। ये है कांगो का भैया, ऑप्शन नंबर बी, कांगो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश ने नाथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों को पर वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है?
के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका पर, नेपाल, चीन या फिर रूस? सही जवाब है प्रतिबंध ज़्यादा यही बेवकूफ़ा लगाता है, अमेरिका। ठीक है, जब देखो तब प्रतिबंध, एठे ई लगाता है, एठे यूएई हुआ, न पता कौन भाव में। खैर कोनो बात नहीं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन, भारत, नेपाल, जापान? देखो नेपाल और भारत तो है नहीं, क्योंकि भारत के बारे में हमें पता है और नेपाल के बारे में भी पता ही है। ठीक है, हो सकता है जापान और हो सकता है ब्रिटेन, लेकिन अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला है कि कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन पर विचार करना है? कौन से कथन सही है? अच्छा, सही कथन देखना है। चलिए, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 से संबंधित किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए कि ये कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन सही नहीं हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला कथन। 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वर्चुअली को संपन्न हुई। सही। यह प्रथम अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ +27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है। ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं। इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पहल पर किया गया है। हट, गलत बात है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन भी तो लगाना पड़ेगा, टिक ना। तो हमारा ऑप्शन है पहला ही सही हो जाएगा। अच्छा बना नहीं है, बनाता हूँ ये। हाँ, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक या वेनेजुएला? नेट जीरो प्रोड्यूसर्स। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सऊदी अरब। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अमेरिका के किस प्रांत में हार्ट बीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है? टेक्सास में, मिशिगन में, लुइसियाना में, अल्बामा में? सही जवाब है टेक्सास में ये हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बेचारा। अगला सवाल है, किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? घाना ने, गाम्बिया ने, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने कि नाइजीरिया ने? सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अप्रैल 2021 में किसे कोसोवा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ग्लाउक कुंजुपुका, हाशिम थासी, अल्बिन कुर्ती, वजोसा उस्माने साद्रियू?
सही उत्तर है वजूसा उस्मानी सादरियू, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डेविड डियोप, इसहाक हर्जोग, न्यूएन रिवलिन, नफ्ताली बेनेट। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसहाक हर्जोग, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में, इंडोनेशिया में, जापान में कि इक्वाडोर में? ऑप्शन नंबर डी सही है, इक्वाडोर में। बढ़ते हैं आज के अगले और आज का आखिरी सवाल होगा ये। अगला सवाल है दिख रहा है, इतने पूरा दिख जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संस्था का नाम क्या है? वीडेम, लीगल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन, वी फ्रंट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वी डेम। तो इस प्रकार से आज के सारे सवाल खत्म हुए। हम फिर बाकी सवालों को कल लाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही गुजारिश है, विनती है। और साथ साथ में अगर आपने किताबें नहीं खरीदी तो हम तैयारी भी हो जाएगी हमारे साथ एमसीक्यू की। हम रोज़ ही एमसीक्यू ला रहे हैं, अगर हम धीरे बोल रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।